सर मुझे ये बताइएगा क्या बहुत मुश्किल था हुकूमत के लिए जुडिशियल कमीशन का कयाम? क्या हुकूमत के बस की बात नहीं थी कि वो उन्हें जुडिशियल कमीशन बना देती? और मैं इससे पहले अगर एक और अर्ज करूँ, फेक न्यूज़ की बात कर रहे थे। एक्चुअली हुकूमत ने दो निशाने लगाए हैं इस तीर से। आप फेक न्यूज़ की बात कर रही थी ना, तो देयर वाज फेक न्यूज़ फ्रॉम सर्टेन क्वार्टर्स कि उनके मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं। तो आज देखिए उन्होंने खुद आगे कहा नहीं जी हमारे मुज़ाकरात उधर कहीं नहीं हो रहे थे। तो वो एक फेक न्यूज़ काउंटर हो गई। एज फार एज द जुडिशल कमीशन इज कंसर्न, बात यह है ट्रायल कुछ लोगों के हो चुके हैं, कुछ लोगों को सजा हो चुकी है। अदालत इटसेल्फ इज ए कमीशन। अदालत से तो कमीशन से बड़ी है। कमीशन की तो कोई लीगल एज सच रेलेवेंस और वैल्यू नहीं होती। वो तो सिर्फ अपनी एक रिपोर्ट जमा करा सकते हैं जिसके ऊपर आप एडमिसिबल हो या ना एडमिसिबल हो। यहाँ तो कुछ लोगों का ट्रायल हो चुका है, ट्रायल के ऊपर सजाएं हो चुकी हैं, कुछ लोग एक्विट हो चुके हैं। अब जो लोग एक्विट हो चुके हैं आप उनसे पूछिए कि आपको फ्रेश सिरे से जुडिशल कमीशन चाहिए, वो कहेंगे नहीं, हम तो एक्विट हो गए। अब जिन लोगों को सजाएं होगी वो कहेंगे हाँ चाहिए। तो बात ये जब आपने प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है, वो वक्त चलेंगे जब आप एक नैब के ट्रायल के ऊपर आप JIT बना देते थे और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब जो थे वो मॉनिटरिंग जज होते थे। गॉन आर दोस डेज, नाउ यू फॉलो द लॉ। आपने सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाना है, आप ऐसा कीजिए। अगर आप ट्राई होके आपको कन्विक्टेड हो जाते हैं, गो टू अपील, वहां की अगली अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही होगी। जी एक नहीं, आप 9 मई वाले की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर तो लोगों को सजाएं हो गई, सब कुछ हो गया, तो सर 26 वाला बना देते। जुडिशल उसके ऊपर पर्चे हो गए जी, पर्चे हो गए तो उसके ऊपर भी लीगल प्रोसेस शुरू हो गया। उसके ऊपर भी लोग रिहाओ के घर चलेंगे, उसके ऊपर भी काफी हद तक। तो मतलब फिर हुकूमत कुछ कर ही नहीं सकती ना, तो फिर ये सवाल भी हुकूमत के करने की बात नहीं। देखिए जी, फर्स्ट देखिए आप कानून से बाल उतरना होना जी। आपकी पाकिस्तान पीनल कोड है, आपकी क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ 5-6 उंगलियों को एक तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अगर तो आपका गटर के ढक्कन चोरी करने वाला, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिरे से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबात रखे वो नाजायज है जी। जिस तरह वो नाजायज थे कि आपकी जो है वो एग्जीक्यूटिव बैठकर सुलह कराए। एग्जीक्यूटिव का काम बैठकर सुलह कराना नहीं होता, उनका काम बॉर्डर पे होता है। ठीक है साहब, जिन लोगों ने सख्तियां बर्दाश्त की हैं और ताकतवर लोगों के आगे बड़ी बहादुरी के साथ डटे रहे, उनमें से एक ये जुनेद अकबर साहब, आतिफ खान साहब वाला ग्रुप है जिन्हें कहा जाता है कि PTI के हॉक्स हैं विद इन द KP। और जैसे रिजवान रज़ी साहब ने भी कहा कि अभी इन पर 9 मई वाले मुकदमे भी चल रहे हैं, ये भी उससे बरी ज़िम्मा नहीं हुए हैं। एक तरफ अलीमीन गंडापुर बतौर सूबे के वज़ीर आला, एक तरफ ये लोग, और कहा यह भी जा रहा है कि आतिफ खान को आगे चलकर सूबाई काबीना में भी कोई अच्छा और बड़ा अहम ओहदा मिल सकता है। क्या होगा? जेल में होती है ना, आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ एंजाइटी होती है, स्पेशली एज अ लीडर। पिछली दफ़ा जब एंजाइटी हुई खान साहब को कि मेरे से कोई कदम बढ़ा ना बढ़ जाए, मेरे पार्टी में मेरे जितना इन्फ्लुएंस किसी को ना हो, तो उन्होंने इलेक्टेबल्स को सबको फारिग करके वकला को अंदर लिया है। और आप देखेंगे कि जितने ही वकला थे वो पार्टी के अहम ओहदों पे था। अब उनको जब ये लगता है कि वकला भी मेरी बात नहीं मानती, तो नाउ ही इज रनिंग फ्रॉम द पिलर टू पोस्ट। अब वो वकला को फारिग करके इलेक्टेबल्स को आगे ला रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द, बट दे आर नॉट इलेक्टेबल्स, दे आर आई थिंक रियल हार्डकोर वर्कर्स कर ले सर, जिनकी कोई एटलीस्ट ग्रास रूट लेवल पे काम, ठीक है। जो वकला थे उनका तो कोई भी ऐसा लेना देना नहीं है। तो स्ट्रेटजी कहेंगे ना कि एक तरफ वो वकला को लेकर है, क्योंकि इतने दर्जनों केसेस थे, उन्होंने कहा चलो वकला को स्ट्रेटजी कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं दैट ही हैज गॉट दैट कॉम्प्लेक्स कि जो भी बेसिकली जेल में बैठकर वो एंजाइटी है बेसिकली कि वो मेरी बात नहीं मानता, तो हो सकता है वो मेरे अब जो है सर्कमफेरेंस से बाहर हो जाए। तो ही कीप्स ऑन टिपिंग एंड टॉसिंग ताकि किसी के पैर भी ना लग सकें, ठीक है, और वक्त भी गुजर जाए। और दूसरी चीज, ही वांट्स टू ब्रिंग ऑन दोस पीपल, उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो कि अब बेसिकली वो फिर से सड़क पे, ये वाली जो लॉट है ना, ये सड़कों पे आके थक गई है। स्ट्रीट मूवमेंट है ना जी, जो ये अभी वकला थे थक गए। इन्होंने आपने देखा सलमान राजा साहब जो हैं वेरी ऑनरेबल लॉयर, लेकिन वो भी नहीं निकले, ठीक है। वो जो थे हमारे इस्लामाबाद के वकील साहब, वो भी उनको निकाल भी दिया, फिर पार्टी से कभी रख लेते कभी निकालते। उन्होंने देखा कि वकला के पास वो हाँ जी वो मैन पावर नहीं है, वो तो अब वो वापस जो है वो पार्टी की जो वर्कर्स हैं उनको आगे लाना चाहते हैं टू सी इफ दे वर्क और नॉट, अदरवाइज कोई। चलें लेट्स सी के